नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। स्टैटिक्स नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कोरिलेशन, सहसंबंध। सहसंबंध किन्हीं दो चरों के बीच में या दो समंक श्रेणियों के बीच में काज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। हम जानते हैं कि काज और इफेक्ट रिलेशनशिप ये वैज्ञानिकता का प्रमाण है, ये वैज्ञानिकता का आधार है। नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सहसंबंध, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, उसकी परिभाषा, कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और कोरिलेशन की जो डिग्री है, उसका परिमाण है, सहसंबंध का परिमाण वो कितना होता है, हम जानेंगे। सहसंबंध की परिभाषा, जब दो समंक श्रेणी या चरों के बीच कार्य या कारण का संबंध पाया जाता है। कार्य और कारण, कार्य और कारण का जब संबंध पाया जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में परिवर्तन, एक चर में वृद्धि तो दूसरे चर में कमी या वृद्धि, कोई भी प्रभाव, कारण और परिणाम का संबंध, तब उसे कहा जाता है कि इनके बीच में ये जो दो चर हैं या जो समंक हैं, इन दोनों के बीच में सहसंबंध पाए है। अगली परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक श्रेणियों या वर्गों या समूहों के बीच एक निश्चित संबंध पाया जाता है। कोई एक निश्चित संबंध है, जब एक श्रेणी के मूल्यों में यदि वृद्धि हो रही है तो दूसरे श्रेणी के मूल्य में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, तो उसके बीच में क्या है कि कोई संबंध पाया जा रहा है। और वही संबंध जो है, जब दो श्रेणियों के बीच वो जो संबंध है, उसी को हम कहते हैं सहसंबंध। और वो संबंध कौन सा होता है? कार्य और कारण का, काज और इफेक्ट का सहसंबंध। अब जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मांग में वृद्धि या मांग में कमी, ये क्या है? ये जो दो चर हैं, कीमत और मांग, मात्रा, अब इन दोनों के बीच में संबंध है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। दो संबंध है, इन दोनों के बीच में काज और इफेक्ट का संबंध है, ये सहसंबंध है। अब कुछ समंक या श्रेणी या चरों के बीच में संबंध नहीं पाया जाता है। जैसे यदि भारत में चीनी का उत्पादन कम हुआ और जापान में चाय की मांग बढ़ गई,
या चाय की मांग घट गई। तो ये काज इफेक्ट अगर हम इनको आंकड़ों में देखेंगे तो काज इफेक्ट बनेगा, किंतु ये देव संयोग है, इसके इन दोनों के बीच में कोई सह संबंध नहीं है। अब सह संबंध के प्रकार, तो सह संबंध धनात्मक सह संबंध या ऋणात्मक सह संबंध। तो एक प्रकार ये होता है जब दो समंक मालाओं के बीच में एक चर में वृद्धि से दूसरे चर में वृद्धि हो, वो धनात्मक सह संबंध पाया जाता है। या जो ऋणात्मक, एक चर के मूल्य में वृद्धि से दूसरे चर के मूल्य में कमी आ जाए, या एक चर के कमी से दूसरे चर के मूल्य में वृद्धि आ जाए, तो वो ऋणात्मक सह संबंध पाया जाता है। और रेखीय सह संबंध और वक्र रेखीय सह संबंध, यदि जो चरों के बीच में परिवर्तन है वो स्थिर है तो वो रेखीय सह संबंध कहलाता है। यदि अस्थिर है, असतत है, तो वो वक्र रेखीय या नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। सरल सह संबंध, जब दो चर हैं उनके बीच में काज एंड इफेक्ट का रिलेशन है तो वो सरल है। और बहुगुणी, जिसमें कई चर हैं और कई चरों के साथ में किसी एक जो स्वतंत्र चर है उसके बीच में जो सहसंबंध है, तो वो मल्टीपल या बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। इसी प्रकार से आंशिक सहसंबंध, ये आंशिक सहसंबंध कई जो मल्टीपल कोरिलेशन है, जो मल्टीपल रिलेशन में जो कई चर हैं उन चरों के बीच में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, उनके बीच में जो सहसंबंध है आंशिक सहसंबंध कहलाता है। और पूर्ण सहसंबंध जब दो चरों के बीच में संबंध है। तो इस प्रकार से सहसंबंध की ये प्रकार है। और सहसंबंध का परिमाण, डिग्रीज ऑफ जो कोरिलेशन है, तो ये किस प्रकार से, तो जब दो संबंध जो है, दो चरों के बीच में जो संबंध सहसंबंध आता है गुणांक, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, चूंकि सहसंबंध मूल और मापनी दोनों से स्वतंत्र होता है, तो इस कारण से ये स्वतंत्र अंक होता है। और इसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम इनको डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में विभाजित किया है। तो पूर्ण सहसंबंध तब पाया जाता है जब सहसंबंध गुणांक का मान प्लस या माइनस 1 हो। प्लस 1 का मतलब है कि पूर्ण सहसंबंध, धनात्मक पूर्ण सहसंबंध, और ऋण का अर्थ है ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध। इसी प्रकार से सहसंबंध का अभाव, जब सहसंबंध जो गुणांक है उसका मान 0 है, तब कहा जाएगा कि इन दोनों चरों के बीच में सहसंबंध का अभाव है। अगला है अति उच्च सहसंबंध। हाई डिग्री जो कोरिलेशन है उसका मूल्य या मान जो होता है वो प्लस माइनस 0.9 से अधिक किंतु 1 से कम। 1 है तो वो पूर्ण सहसंबंध हो जाएगा, तो 1 से कम किंतु 0.9 से अधिक। इसी प्रकार से उच्च सहसंबंध, तो इसको प्लस माइनस 0.75 से अधिक किंतु 0.9 से प्लस माइनस 0.9 से कम, तो इसको कहा जाएगा उच्च सहसंबंध। इसी प्रकार से मध्यम सहसंबंध कब कहा जाएगा, जब उसका मान प्लस माइनस 0.5 से अधिक हो किंतु प्लस माइनस 0.75 से कम। इसी प्रकार से निम्न स्तर का सहसंबंध, तो निम्न स्तर का सहसंबंध का मान जो होगा वो प्लस माइनस 0.25 से अधिक किंतु प्लस माइनस जो ये 0.5 से कम। अति निम्न स्तरीय जो सहसंबंध का गुणांक आएगा तो वो होगा 0.25 प्लस माइनस से कम। तो इस प्रकार से सहसंबंध की परिभाषा और सहसंबंध के प्रकार और सहसंबंध के जो परिमाण है उसको ये
कई बार पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में कि सहसंबंध का यदि मान, पूर्ण सहसंबंध का मान कितना होगा या सहसंबंध का अभाव, इसका मान कितना होगा। तो सहसंबंध के संदर्भ में प्रोफेसर गाल्टन और प्रोफेसर कार्ल पियर्सन, ये दो प्रमुख सांख्यिकीविद हैं, इनको भी पूछा जाता है। धन्यवाद।